नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कहते हैं ना कि आपके गुनाहों का हिसाब ऊपर नहीं बल्कि इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में, जमीन पर ही होता है। जिनके खौफ से कभी सुबह थराता था वो आज सलाखों के पीछे है, खुली हवा में सांस लेने को तरस रहे हैं। मऊ के पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को 26 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना देने की सजा सुनाई। वैसे तो मुख्तार के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन 5 मामले ही गैंगस्टर एक्ट के लिए काफी थे। बाहुबली का यह हाल तब है जब ईडी ने पूछताछ के लिए 10 दिन के रिमांड पर लिया। रिमांड पर मुख्तार अकेले नहीं है, यहां उनका परिवार साथ दे रहा है। जेल में मुख्तार का साला और बेटा भी बंद है। योगी सरकार मुख्तार, उनके संबंधी और गुर्गों की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई भी कर रही है। यानी कह सकते हैं कि बाहुबली अब घुटनों के बल आ चुका है। सबसे बड़ा मुद्दा में योगी का हंटर माफिया सड़ेगा जेल के अंदर। इसी पर अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के सवाल। खत्म हुई सत्ता सियारी, अब हिसाब किताब की बारी। ईडी की रडार, कानून का शिकंजा बरकरार। योगी का हंटर माफिया सड़ेगा क्या जेल के अंदर, और क्या डॉन के बुरे दिनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्तार पस्त माफिया का साम्राज्य कितना ध्वस्त हुआ, इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने मऊ के पूर्व विधायक और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार दिया है। 1996 में दायर हुए 5 केस को लेकर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के साथी भीम सिंह को भी 10 साल कैद की सजा के साथ 5 लाख जुर्माने की सजा मिली है। आया है मुख्तार अंसारी अदर्स को लेकर के, वो क्या बॉडी दिया है। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूं। न्यायपालिका को मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। उन्होंने आज 27 साल पुराने मुकदमे में हमारे बड़े भाई की जो हत्या हुई थी, उसमें गैंगस्टर लगा था गाजीपुर से, उसमें 10 साल की सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली 1996 में दर्ज हुआ था, जिसमें अंसारी और उसके सहयोगियों पर कुल 5 गैंग चार्ज थे। मुख्तार के खिलाफ वैसे तो 54 केस हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के लिए 5 केस को आधार बनाया गया था। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी में अवधेश राय के अलावा राजेंद्र सिंह हत्याकांड, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी और माला गुरु हत्याकांड के साथ ही गाजीपुर में एडिशनल एसपी और अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले मुकदमा दर्ज हुआ था। उधर ईडी ने धन शोधन के मामले मुख्तार को 10 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है। मुख्तार का बेटा और साला भी रिमांड पर है। जो माफियाज हैं, इनका कोई रेगुलर कोई सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। हो सकता है भाई थोड़ी बहुत जमीन हो, कुछ किराए की कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, पर उसकी इतनी इनकम नहीं हो सकती जो इसमें सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां खड़ी कर दी जाए अपने नाम, सालों के नाम, लड़कों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, भाई भतीजों के नाम। तो ये जितनी संपत्तियां हैं, ये इनको कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में प्रूव करना होगा। अब बीजेपी कह रही है योगी राज में सरकार मामलों की पैरवी बेहतर तरीके से कर रही है, इसीलिए माफिया जेल में नजर आ रहे हैं। इससे 2 बात स्पष्ट होती है, क्योंकि आदित्यनाथ जी की सरकार में संगठित अपराध की कमर तोड़ी गई है, एफआईआर दर्ज हो रही है और अपराधियों को जेल ही नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उनको सजा हो, इसके लिए न्यायालय में भी बेहतर पैरवी हो रही है। एसपी मानती है कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार को कार्रवाई में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए, मुख्तार अंसारी को सजा होना ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम समझते हैं कि प्रदेश में जो भी अपराध करता है, चाहे वो कोई माफिया हो, गुंडा हो, उसको सजा होनी चाहिए, उसकी प्रभावी पैरवी माननीय न्यायालय में होनी चाहिए और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दुराचारियों के मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए। मुख्तार अंसारी पहले से बांदा जेल में बंद है। इनकी संपत्तियों पर भी कुर्की की कार्रवाई हुई है और अब गैंगस्टर मामले में मिली सजा के बाद ऐसा लगने लगा है कि वो दिन दूर नहीं जब माफिया यूपी की सरजमी से विलुप्त हो जाएंगे। योगी सरकार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामलों में पैरवी कर रही है, उससे भी एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विकास श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इजहार अली जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के,
और साथ ही अशोक पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ कनेक्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। अशोक जी, पहला सवाल आपसे ही, कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें कामयाबी आपकी कहां है? अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं आप लोग इस मामले में? देखिए, पहली बात तो यह है कानून अपना काम कर रहा है। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने अपराध का ही राजनीतिकरण कर दिया था। उसी की देन मुख्तार अतीक जैसे लोग हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार है, संगठित अपराध की कमर हम तोड़ने में लगे हैं। अरबों की बेनामी संपत्ति हम जब्त करने में लगे हैं। और निश्चित तौर पे एक आरोप कुछ लोगों ने ये जरूर लगाया कि हम किसी मजहब विशेष को टारगेट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो हमारी लिस्ट बनी है अपराधियों की, जो सूची है, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग हैं। मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश में उस संगठित अपराध की कमर, जिस संगठित अपराध को तोड़ने का आप दावा कर रहे हैं अशोक पांडे जी, जिन संगठित अपराध के गिरोह को तोड़ने का दावा कर रहे हैं, परसों वाली तस्वीर देखी क्या? 2 दिन पहले जब मुख्तार प्रयागराज आया था और वहां कितनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ वो कोर्ट में पहुंचा है। साम्राज्य तोड़ दिया, गुरूर कैसे तोड़ेंगे मुख्तार का? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये उनकी सारी संपत्तियों को वापस हो रहे हैं। उनके परिजन अभी अगर अपराध में संलग्न है, उनकी संपत्तियों को वापस कर रहे हैं। उनका बेटा जेल में है, साला जेल में है। मेरा ये मानना है कि वो हंसी नकली हंसी अब है। उत्तर प्रदेश में अपराध नकली हंसी हंस रहा है, क्योंकि हमने उसकी कमर को तोड़ दिया है। कानून अपना काम कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस खड़ी है, क्योंकि पीछे उसके चलिए ठीक है, पुलिस खड़ी है, आपका दावा है। इज़हार अली साहब, आपकी पार्टी कहां खड़ी है? लेकिन मुख्तार से करीबियां रही, ओपी राजभर के दोस्त बताए जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मिलने भी पहुंचे थे आपकी पार्टी से, उनके बेटे विधायक हैं। आप लोग की पार्टी का स्टैंड क्या? शुभम जी, पहली बात मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी ना हमारी पार्टी में अभी कोई है तो है नहीं कि मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी जिसमें है। हाँ, ये है उनका विधायक, उनका जो विधायक लड़का है अब्बास अंसारी, वो हमारी पार्टी का विधिक तौर पे एमएलए है, विधिक तौर पे, लेकिन नेता वो समाजवादी पार्टी का है। और फिर जब ये मामला जिसमें उनको सजा मिली है, यह सन 1996 का कोई मामला था और हमारी पार्टी 2002 में बनी। और रही बात मिलने जाने के लिए, तो क्या अखिलेश जी रमाकांत यादव जी से नहीं जेल में मिलने गए या शिवपाल जी आजम जी से नहीं मिलने गए? तो मिलने मिलाने का तो आदमी कोई कहीं जा सकता है, कोई जेल में है तो कोई मिलने मिलाया जा सकता है। देखिए, मुख्तार के मामले में कोर्ट अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में नहीं है और जैसा कि मैंने बताया कि उनका विधायक लड़का जो हमारे सिंबल से है। तो क्या शर्त क्या थी, यही बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने क्या शर्त रखी थी? आपने सिंबल दे दिया था? नहीं, आप तो जग जाहिर है 16 सीटें हमको मिली, 12 सीटों पे उनको लड़ाना था। बोले 12 सीट पे कैंडिडेट हमारे लड़ेंगे, 4 सीट पे आप अपने कैंडिडेट लड़ाइए, तो 4 सीट पे हमको मिला का। लड़ाई तो हमारी उनकी यही थी कि जब 16 सीट आपने हमको दी है तो कम से कम 16 सीट। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट है, और अरविंद जैन सर भी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर चुके हैं। सवाल किया, जवाब सुन लीजिए। बोलिए। देखिए, 16 सीट लड़ाई तो जो हमारे नेता कार्यकर्ता जो नाराज हुए, वो इसी बात को तो लेके नाराज हुए कि भाई हमने कहा 16 सीट अब हमको दे रहे, तो उस पर हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को तो लड़ने दीजिए जो हमारे साथ पार्टी में 20 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन बोले नहीं, 12 सीट पे कैंडिडेट हमारे लड़ेगा, एक पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े, एक पे अरविंद राजभर जी लड़े, और एक पर जो है हमारा प्रदेश अध्यक्ष लड़ा, एक पे जो पंचर जोड़ने वाला। ठीक है, इज़हार अली जी मैं लौटता हूँ। मेजर आशीष, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस अतीक अहमद का हाथ झिड़क दिया था, मैं लौटता हूँ, मैं अशोक जी मैं लौटूंगा, अखिलेश यादव ने मन से झिड़क दिया था, उन पार्टी की क्या सियासी मजबूरी थी कि बैकडोर से अब्बास अंसारी को टिकट दिलवाना पड़ा एसबीएसपी की तरफ से? और साथ ही आज जब सजा हो रही है, मुख्तार को 10 साल के लिए जेल की सजा हुई, तो उस पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या? ये पहली बात तो ये मैं भी सुन रहा था, जो हमारे साथी कह रहे थे कि 12 सीटों पे हमने बताया कि किसको, ऐसी बचकानी बातें नहीं करते थे। और ऐसी बचकानी बातों का नतीजा है कि जहां हमारी पार्टी के लोग जहां 6 लाख वोट पा रहे हैं, वहां इनकी पार्टी के कैंडिडेट को 170 वोट मिल रहे हैं। जब आज तक कभी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि भाई हमको 16 सीट दी गई, केवल 12 सीट पे जो है आपने अपने ही लड़ा लिए, 4 सीट आज से पहले इन्होंने कभी कहा? ये जब इनको टिकट मिले थे तब कहा किसी ने ये चीज?
आज चुनाव के बाद जब कहीं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तब कुछ भी ये सब बोल रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है ऐसी बातों का। अब जब क्योंकि मुख्तार के बेटे को उन्होंने टिकट दिया, तो भाई जब आपने टिकट दिया तो विधायक आपका हुआ ना, नेता किसी और का। हमारा अरे भैया, जिन माँ बाप के घर बेटा पैदा होगा, माँ बाप वही कहलाएंगे। शिवपाल यादव वाली कंडीशन में हम देख चुके हैं, आप लोग विधायक मानने से इनकार करते रहे। शिवपाल जी कहते हैं कि आपकी पार्टी से विधायक हैं, अब परिस्थितियां बदल गई, लेकिन 2 महीने पहले तो यही पार्टी बना रखी, उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी। ठीक है, आज सजा वाले मुद्दे पर आते हैं मिर्जा साहब, सजा को लेकर स्टैंड किया। बिल्कुल जो अगर किसी ने गलत किया, चाहे मुख्तार हो चाहे कोई भी हो, हम लोग हमेशा से इस पक्ष में रहे हैं कि जिसने भी अपराध किया है उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो देश का कानून है उसके तहत जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। बहुत से अपराधी अभी हैं क्योंकि देश में अभी भी प्रदेश में बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल ठीक है। अशोक पांडे जी जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए, फिर मैं विकास जी के पास जाऊंगा। मैं इजहार जी, मैं आयुष, देखिए आपको बता दें, पहले अशोक जी, हाँ बोलिए। शुभम जी मेरा सवाल जवाब ले लीजिए। देखिए आपको बता दें कि अभी हमारे 2 साथी बोल रहे थे, मेरा ये मानना है कि उनकी पार्टी से मुख्तार का समझौता हुआ था, आपको याद होगा। अभी समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि अपराध के खिलाफ हम लोग हैं। अरे अपराध की बात करते हो, आप ही के शासन में मुख्तार अतीक जैसे लोग राजा होकर उभरे हैं। आप ही के शासन में एक आतंकी वलीउल्लाह पर से जिसने बम विस्फोट किया था, उस पर से इजहार जी कंप्लीट करिए अपनी बात, फिर विकास जी के पास, फिर अरविंद सर के पास, जल्दी से। अखिलेश का साथ तो अपराधियों के साथ नहीं, आतंकियों के साथ भी रहा है। इजहार जी कहिए। ये जो समाजवादी पार्टी के साथ प्रवचन दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है, सुन लीजिए। इजहार जी बोलिए, जल्दी बोलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, इनसे पूछे कि हंसूराम किसके नेता थे और किसने बनाई थी? हंसूराम जो हमारी पार्टी के विधायक थे, वो सपा चलिए ठीक है, घूम रहे नहीं घूम रहे। विकास जी, एक तरफ वो अजय राय हैं जो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने 26 साल तक अपने भाई की हत्या पर संतोष किया, लेकिन वही अजय राय हैं जब मुख्तार पंजाब में थे तो सवाल उठा रहे थे आपकी पार्टी के नेता। कांग्रेस कहां खड़ी आज, अजय राय के साथ या पंजाब वाले कान के साथ? देखिए, अपराध किसने किया है, अपराधी कौन है, ये तय करने का काम अदालत का होता है, ना कि किसी सरकार का होता है। FIR पुलिस का काम है लिखना, जांच करना पुलिस का काम है, एजेंसियों का काम है। इसके बाद उसको न्याय अन्याय के दृष्टिकोण से देखने के बजाय ये देखना चाहिए कि अगर अपराध सिद्ध होता है, अदालत ने सिद्ध किया है, अदालत में ट्रायल हुआ है, और जिसने FIR लिखवाया होगा, जो भुक्तभोगी होगा, वो खुश होना चाहिए। पर ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये बीच में जबरदस्ती अपनी सरकार का प्रचार करने में लगे हुए हैं। अरे प्रचार करना है तो अजय मिश्रा टैनी का जो बेटा है, उसने जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी, उसको क्यों नहीं जेल भेजने में सरकार ने तत्परता दिखाई? हाई कोर्ट सबसे पहले अपराधियों को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जेल भेजने की बात हुई है, और वो जेल जा नहीं रहा था। अभी उसके गवाह को योगी सरकार के कार्यकाल में उसके गवाह को जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी कुलदीप सेंगर वाले मामले में भी पूरी सरकार घिरी हुई दिखाई पड़ी। उस बेचारी पीड़िता के साथ विकास जी पंजाब वाले मुद्दे पर बोलिए ना। जिस मुख्तार को पंजाब में रखा गया था, खिलाया पिलाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बाकायदा विधानसभा में पंजाब के जेल मंत्री ने आरोप लगाया कि आप लोग स्पेशली ट्रीट कर रहे थे, विधानसभा में आरोप लगाया गया। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनको कानून पर विश्वास नहीं है। भिंडर वाला को मानने वाले लोगों ने, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर में पिछले साल में स्वर्ण मंदिर पे ब्लू स्टार की बरसी पर जो भिंडर वाला का झंडा फहरा रहे थे, उस वक्त वहाँ के गृह मंत्री, उस वक्त उनको वो नहीं दिखाई पड़ता है। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट की वजह से एक सरकार दूसरे सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती है, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में था, और सुप्रीम कोर्ट में विधिवत नहीं, वो तो हिसाब किताब दे रहे थे कि क्या क्या ट्रीटमेंट किया गया सरकार को, किसी भी व्यक्ति को किसी सरकार को नहीं देना है। अरविंद सर, एक तरफ वो मुख्तार है जिसे 10 साल की सजा सुनाई गई, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया, तीसरा ऐसा मामला जिसमें उसको सजा हुई है। दूसरी तरफ वही मुख्तार वो है जो 2 दिन पहले प्रयागराज में कोर्ट पहुंचता है, पेशी के वक्त एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए पहुंचता है। साम्राज्य टूट गया, गुर्गे उसके किनारे हो गए, सबको जेल में भेज दिया गया, लेकिन वो गुरूर कैसे टूटेगा? कार्रवाइयों के साथ साथ जब सजाओं का मामला आगे बढ़ेगा, कन्विक्शन रेट बेहतर होगा, तो उस हिसाब से आगे कैसे बेहतर होगी स्थिति? सर
देखिए, गुरूर तोड़ना न तोड़ना ये सरकार का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है। ये तो जब उसके इकोनॉमिक अंपायर पे चोट पहुंचेगी, जो कि ईडी के माध्यम से हो रही है, ये ऐसी चोट पहुंचेगी जिससे उबरना इसके लिए दोबारा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करना कि इसके लिए फंड्स कहां से आए, मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं है, नंबर 2 का पैसा नहीं है, बेनामी संपत्तियां नहीं है, ये प्रूव करने का ओनस जो है वो मुख्तार अंसारी पे है। मुख्तार अंसारी और उसके रिलेटिव्स को प्रूव करना होगा कि ये पैसा जो है जायज कमाई है, जो कि मैं नहीं समझता कि इतना आसान है कि सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को जस्टिफाई किया जा सके। रही बात इसकी कि यूपी गवर्नमेंट ने एक माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि जो पुराने मुकदमे चले आ रहे हैं उन सब में गवाहों को पेश किया जाए, उनकी गवाहियां कराई जाएं और उन मुकदमों का जो अभियोजन है वो समाप्त कराया जाए। उस प्रक्रिया में 3 मुकदमे फाइनलाइज हो चुके हैं और बहुत से मुकदमे हैं, जैसे अजय राय जी का नाम आया, इनके भाई की हत्या हुई थी अवधेश राय की। मेरी 3 पोस्टिंग्स रही हैं बनारस में, तो मैं जानता हूं एक सेंसेशनल केस था, वो है कृष्णानंद राय के केस हैं और बहुत से केसेस हैं जिनमें अब ट्रायल जो है वो निर्णायक मोड़ पे है और मैं समझता हूं इनमें और भी बड़ी सजाएं होंगी और क्योंकि बड़ी पुख्ता गवाहियां इनमें हुई हैं, तो ये अच्छा काम है कि एक अभियोजन शाखा भी गवाहों को प्रस्तुत कर रही है, समय से प्रस्तुत कर रही है। केसेस को जो जिरह का प्रोसेस है उसके बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी जरा समझाइएगा, क्योंकि जो एसके अवस्थी सर का केस था, वो लखनऊ में जेलर के पद पर थे, मुख्तार उनको धमकी देता है, कहता है बाहर निकलने पर आपको मार दिया जाएगा। वो केस लोअर कोर्ट में पहुंचता है, लोअर कोर्ट में मुख्तार बरी हो जाता है, 2 साल के अंदर मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, हाईकोर्ट में उसी मामले को लेकर मुख्तार को सजा सुनाई जाती है, जेल होती है। ये फर्क कैसे आता है, कन्विक्शन बेहतर कैसे हो पाता है, क्या रोल होता है, सरकारी वकील रहते हैं? देखिए, बहुत सा इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जब बहुत सी सरकारों का रुख नर्म होता है तो गवाहियां प्रॉपर नहीं हो पाती हैं और गवाह होस्टाइल हो जाते हैं। दूसरा, लोअर कोर्ट्स में क्या हुआ मुझे तो इसका एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने उस केस की फाइल नहीं देखी कुछ है। गवाह पलट गए थे स्पेसिफिक, अगर मुझे डिटेल याद हो। कुछ गवाह पलट जाते हैं, कुछ अपना कोर्ट का रुख होता है। हाई कोर्ट में एक फर्क स्टेचर की गवाही होती है, फर्क स्टेचर के वकील होते हैं, प्रॉपर उसकी पैरवी होती है, तो इसलिए उसमें सजा हुई है। और मैं समझता हूं कि जो ये सजाएं हो रही हैं माफियाओं को, ठीक है, ये एक बहुत शुभ संकेत है और इसका बड़ा अच्छा दूरगामी परिणाम प्रदेश के अपराध जगत के लिए होगा। ठीक है अशोक जी, सुना आपने, समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी आरोप आप पर ये लगाया है कि ये तो भाई जुडिशियल प्रोसेस है, इसमें बीजेपी की कामयाबी कहां से हो गई। और सबसे बड़ा आरोप जो लगातार लगता रहता है आप लोगों पर कि आप लोग सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, स्पेसिफिक कार्रवाई करते हैं, जाति देखकर, धर्म देखकर आप लोगों ने लिस्ट बना ली है कि भाई अतीक, मुख्तार और आजम खान। देखिए, पहली बात तो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो लिस्ट है अपराधियों को इन लोग देख लें, उसमें हिंदू बहुत ज्यादा है, उस लिस्ट को इन लोगों को दिखा दिया जाए। दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश में इन लोगों का अपना साम्राज्य चल रहा था, ये लोग अपराध का भी राजनीतिकरण यूपी में कर दिए थे, तो न कोई गवाही देने वाला था, पुलिस इनके इशारे पे नाचती थी। आज उत्तर प्रदेश का शासन चुस्त है, अपराधियों के खिलाफ हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार है, तो निश्चित तौर पे अपराधी भाग रहा है, क्योंकि यूपी की सरकार और प्रशासन जाग रहा है। इज़हार अली साहब, बड़ी विडंबना वाली स्थिति हो जाती है कि 2-4 महीने पहले जो आपकी पार्टी के साथ विधायक चुने गए, आपकी पार्टी के साथ खड़े थे, उनको आपको किनारे करना पड़ता है, बीजेपी की तारीफ करनी पड़ती है। क्या सियासी मजबूरी? सुमन जी, पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे 7 विधायक नहीं, 6 विधायक हैं हमारे विधिक तौर पे, हमारे सिंबल पे। और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बता रहे हैं, पहले इनको जानकारी नहीं, जानकारी करके नहीं, फिर पर्सनल टिप्पणी मत करिए, आप अपना तर्क रखिए। बता रहे हैं कि बच्चा को जो है यहीं पैदा हुआ। अरे मुझे बच्चा पैदा कहाँ हुआ, मुझे तो गोद थमा दिया कि जिसको गोद में लो और उसको अपना नाम दो। अरे भाई,
हंसुराम आज भी हमारे पार्टी से विधायक है, लेकिन इस पार्टी झंडा समाजवादी पार्टी का लगाते हैं। और राय साहब हमारी पार्टी मेजर साहब क्या कोई प्लानिंग थी या कोई कोशिश की गई थी? सीतापुर के मिश्री विधानसभा मुख्तार का लिंक समाजवादी पार्टी से पहले भी रहा, कौमी एकता दल का गठबंधन बनना टूटना एक बड़ा मुद्दा था उस समय। नहीं चाहते तो नहीं देते, इनको ये था लालच की कहीं कहीं तो फंडिंग हो जाए, इनके टिकट बिक जाए, और उसी में अब ये ना घर के रहे ना घाट के, ना भाजपा के रहे ना सपा के, और अपने आप लड़ के देख लिया। मैंने बताया ना 170 वोट विधायकी में जिसको मिलता है उस पार्टी के लोगों को क्या जवाब दिया जाए भाई? तो हमारे यहाँ पार्षदी में जो है हजारों वोट ले लेता है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट, आपका विधायक जो है अपने दम पे लड़ा तो 170 वोट पा रहा है, फिर आप बखान करने में लगे तो लगे रहिए मान्यवर, आजादी है आपको, करिए जो भी कहना। चलिए विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पार्टी का नजरिया अजय राय के साथ कितना, अजय राय के खिलाफ कितना? निज़ार जी माफ करिए, वक्त नहीं मेरे पास, माफ करिए, वक्त नहीं है। विकास जी, अगर अदालत में अजय राय के भाई के साथ हुआ है नुकसान, उनके परिवार को बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति। अगर क्यों जोड़ रहे भाई, आपके पार्र्टी के नेता हैं, वो विधायक रहे हैं, अगर कहाँ से आ गया? अब तो सजा भी हो गई। अरे सुनिए तो हमें भी बोलने दीजिए, आप तो बोल ही आपने लिखा है योगी का हंटर माफिया सड़ेगा जेल के अंदर। अब यही सबसे बड़ा आपत्तिजनक है। आप भी भारत के संविधान और कानून को छोड़ करके योगी की तारीफ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारतीय संविधान और कानून इतना मजबूत है कि जिसने अपराध किया है वो चाहे किसी भी पार्टी का है। हम दलीय राजनीति से ऊपर उठ के कह रहे हैं, अगर अपराध किसी ने किया है वो बचना नहीं चाहिए। और भारतीय संविधान और भारतीय कानून और हमारी अदालतों में इतनी शक्ति है कि किसी सरकार के आगे नाक रगड़ने। लेकिन पैरवी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है विकास जी, पैरवी कैसे हो रही है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसके अवस्थी सर का केस, वो लोअर कोर्ट में बरी हो गया मुख्तार, उसी केस में सजा हुई 7 साल की। चलिए मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल, मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां तेज हुई हैं, मुख्तार को सजा भी हुई 3 मामलों को लेकर, इस मामले में भी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। लेकिन क्या ऐसी कार्रवाइयों से मुख्तार का जो साम्राज्य था वो पस्त हो जाएगा, मुख्तार ध्वस्त होगा? ये बड़ा सवाल। एक छोटे से ब्रेक के रुकते हैं।